हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल निशा एमजेस क्लासेस में स्वागत है। जैसे कि आपको पता है कि कल के वीडियो में हम लोग देखे थे कि गुणनखंड विधि से एलसीएम कैसे निकालें, और आज के वीडियो में देखेंगे कि गुणनखंड विधि से एचसीएफ यानी मौसा कैसे निकालें। तो यहाँ पे हम दो क्वेश्चन लिए हैं, एक नंबर में 2 स्टेप का है और 2 नंबर में 3 स्टेप का है। तो चलिए पहले 2 स्टेप वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है 12 और 18 को गुणनखंड विधि से एचसीएफ निकालना है। तो 12 और 18 का गुणनखंड निकालेंगे। पहले 12 और 18 का गुणनखंड निकालेंगे। तो 18 का गुणनखंड निकालते हैं। 2 से 9 दूनी 18, फिर 3 से 3 3 का 9, फिर 3 से 3 एकम 3। अब इसके बाद 18 का निकल गया। अब 12 का निकालेंगे। 2 से 6 दूनी 12, फिर 2 से 2 तिहाई 6, फिर 3 से 3 एकम 3। अब इसके सामने जो गुणनखंड निकाले हैं, 12 का गुणनखंड निकाले हैं, तो इसके सामने इसका गुणनखंड लिख लेंगे 2 गुने 2 गुने 3। अब 18 का गुणनखंड लिख लेंगे यहाँ पे 2 गुने 3 गुने 3। अब यहाँ पे इसका एचसीएफ निकालेंगे 12 और 18 का एचसीएफ। तो एचसीएफ जो दोनों संख्या में जो कॉमन रहेगा, जो 12 और 18 का गुणनखंड में जो संख्या कॉमन रहेगा वही हमारा एचसीएफ होगा। तो इसमें एक दिखाई दे रहा है 2 कॉमन है, जो 12 के गुणनखंड में भी है और 18 के गुणनखंड में भी है। तो 2 को लिख लेंगे। और उसके बाद यहाँ पे एक 3 दिखाई दे रहा है, जो दोनों के गुणनखंड में है 3। और कोई संख्या सेम नहीं है, नहीं मिल रहा है, केवल 2 और 3 मिल रहा है। तो 2 और 3 है, तो 2 और 3 का गुना कर देंगे, 3 दूनी 6। तो 12 और 18 का एचसीएफ आ गया 6। ये 2 स्टेप में था। और दूसरा का क्वेश्चन है हमारा 3 स्टेप में। तो चलिए इसको भी देखते हैं। इसमें है 22, 24 और 28 का गुणनखंड विधि से एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले इस सब का गुणनखंड निकालेंगे। 28, 24 और 20 का गुणनखंड पहले निकालेंगे। तो देखिए 28 का 2 से ले जाएंगे, 14 दूनी 28, फिर 2 से ले जाएंगे, 7 दूनी 14, फिर 7 से 7 एकम 7। 28 का निकल गया। फिर 24 का निकालेंगे 2 से, 14 दूनी 28, 2 से 7 दूनी 14 और फिर 7 एकम 7। और फिर 20 का गुणनखंड निकालेंगे 2 से, 10 दूनी 20, 2 से 5 दूनी 10, फिर 5 एकम 5। अब इसका बारी बारी से इसके गुणनखंड को लिख लेंगे। 20 का गुणनखंड है 2 गुने 2 गुने 5, और ये 24 का गुणनखंड है 2 गुने 2 गुने 7, और 28 का गुणनखंड है 2 गुने 2 गुने 7। अब यहाँ पे इसका एचसीएफ निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 20, 24 और 28 का एचसीएफ। तो एचसीएफ में यहाँ पे तीनों में जो संख्या मिलेगा वही हमारा एचसीएफ होगा। तो चलिए इसमें देखते हैं। इसमें एक 2 है जो तीनों में मिल रहा है, इस 2 को भी लिख लेंगे। 2 को लिख लिए। फिर अगला देखेंगे कि अगला कौन संख्या मिल रहा है। तो एक और 2 है जो तीनों में मिल रहा है, इसको भी लिख लेंगे। और कोई संख्या नहीं मिल रहा है, यही 2 मिल रहा था, तो इन दोनों को गुना कर देंगे। तो 2 दूनी के 4। तो इसको जो गुना किए वही हमारा 20, 24 और 28 का एचसीएफ आएगा 4। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर समझ में आया होगा। चलिए आगे मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।